हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है हीमोफीलिया। इसका मीन्स होता है ब्लीडर का रोग। इसको ब्लीडर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है और इसे ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हीमोफीलिया जो है एक सेक्स लिंक्ड अप्रभावी विकृति है जो जॉन ओटो के द्वारा खोजी गई थी। तो यह मेनली सेक्स लिंक्ड से अप्रभावी विकृति द्वारा डिनोट किया जाता है और इसे ब्लीडर के रोग से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि इसे ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों कहा जाता है। तो मनुष्यों में हीमोफीलिक या हीमोफीलिया जो रोग होता है, यह स्पेशली ब्लड के ना जमने के कारण होता है। अर्थात अगर किसी कारणवश शरीर में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाए, जो कि क्या होता है, ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। अगर शरीर का कोई भी भाग कट फट गया है और उससे ब्लड निकलना शुरू होता है तो वह फिर क्लॉट नहीं हो पाता है और क्लॉट नहीं होने के कारण वह कंटिन्यू निकलते जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि शरीर के सारे ब्लड बाहर आ जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण इनसे जो होने वाली बीमारी होती है, इसी को हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं और इसे जॉन ओटो ने खोजा था 1803 ईस्वी में। तो हीमोफिलिक रोगी जो है उसका खुला हुआ रक्त जो ओपन जो निकल रहा है ब्लड, वह उसका जमन कारक या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की अनुपस्थिति के कारण वह जमने में असमर्थ होता है और जब ब्लड जमने में असमर्थ हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होते रहेगा। यह मेनली दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। और यह दोष जो है हीमोफीलिया का, यह रानी विक्टोरिया से शुरू हुआ था और उसी से यूरोप के कई शाही परिवारों द्वारा वंशानुगत हो गया। अर्थात रानी विक्टोरिया से फिर उसके कई शाही परिवारों को यह फैल गया। इसमें स्त्रियां जो होती हैं, फीमेल्स, वो सामान्यतः इस विकृति की वाहक होती है। अर्थात उसको कैरियर जो होता है, इस रोग का कैरियर जो इसको एक जगह से दूसरे जगह मतलब दूसरे व्यक्तियों में फैलाएगा, वह स्त्रियों के द्वारा ही होता है और वह जीवन भर नॉर्मल बनी रहती है। अगर इसमें दोहरी अप्रभावी स्थिति दिखता है, अर्थात अगर कोई फीमेल्स हीमोफिलिक हो जा रही है और उसमें उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो भी अगर हीमोफिलिक हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में वह जन्म लेने से पहले ही मर जाती। तो स्त्रियां सामान्यतः इस विकृति की वाहक होगी और जीवन भर सामान्य बनी रहेगी। लेकिन अगर इनमें दोहरी और प्रभावी स्थिति दिखती है तो एक मादा में दिखाए जाने के कारण वह जन्म के पहले ही मर जाती है। तो बच्ची जो जन्म लेगी वो जन्म लेने से पहले ही मर जाएगी। अर्थात माँ के गर्भ में अगर बच्ची जन्म ले रही है और उसकी माँ भी क्या है, हीमोफिलिक हो रही है, तो वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर जाएगा। और पुरुष जो है इस विकृति से पीड़ित होते हैं क्योंकि अधिकांश लिंग संलग्न विशेषकों की प्रकृति हेमीजाइगस होती है। अर्थात डिफरेंट क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं, समान प्रकार के क्रोमोसोम्स नहीं होते। तो लिंग संलग्न विशेषकों की प्रकृति हेमीजाइगस होती है। इस कारण पुरुष केवल इससे पीड़ित होते हैं लेकिन कैरियर नहीं होते। फीमेल इसके कैरियर होते हैं, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलाने का कार्य करते हैं। अब जो पीड़ित पुरुष होंगे
उनमें निश्चित रूप से रक्त आदान करना चाहिए, अर्थात ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि थोड़ी सी भी चोट उसके पूरे शरीर से ब्लड हानि का कारण होगी। अर्थात अगर ब्लड को वह चेंज नहीं करता है, पूरे शरीर में ब्लड वही रहेगा हीमोफिलिक का, तो फिर क्या होगा कि अगर शरीर का कोई भी भाग कटा तो ब्लड फ्लो कंटिन्यू होगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यह हीमोफीलिया रोग उत्पन्न करेगा और इसमें ढेर सारे केस उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम लोग 2-3 केस इसका देखते हैं कि हीमोफिलिक व्यक्ति जो होंगे, या फीमेल्स हो या मेल्स हो, उसमें क्या कंडीशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया में देखते हैं कि फर्स्ट केस में कि अगर वाहक स्त्री है, जिसको हम लोग XXH क्रोमोजोम जो है, H यहाँ डिनोट हीमोफिलिक से डिनोट कर रहा है, हीमोफीलिया से डिनोट कर रहा है, और सामान्य पुरुष जो होते हैं उनका नॉर्मल XY हो जाएगा। उसके बीच अगर विवाह होती है तो सामान्य लड़की, वाहक लड़की, सामान्य लड़का और हीमोफिलिक उत्पन्न होता है। वो भी उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1:1:1 के अनुपात में उत्पन्न होता है। अर्थात वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष के बीच विवाह होने से। अब हम लोग एक डायग्राम के द्वारा इसको देखते हैं कि पेरेंट में एक वाहक स्त्री है XXH, सामान्य पुरुष है XY, और इसे सेग्रीगेट किया गया है। तो सेग्रीगेट करने के पश्चात युग्मक X और ये XH, ये X और ये Y, तो ये फीमेल्स हो रही है, ये मेल है, दोनों के बीच क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। मेल को यहाँ लिख रहे हैं, फीमेल को यहाँ लिख रहे हैं, और दोनों के बीच क्रॉस कर रहे हैं। तो XX हो गया, नॉर्मल फीमेल्स हो रही है, X को Y से फ्यूजन करा रहे हैं तो XY हो रहा है, जो कि सामान्य पुरुष उत्पन्न होगा। और अगर X और XH बन रहा है, इसका मतलब यह वाहक लड़की हो जाएगी, और XH और Y हो रहा है अर्थात हीमोफिलिक लड़का हो जाएगा। तो लड़का में अगर उसके X पर पावर H हो रहा है अर्थात यह हीमोफिलिक लड़का उत्पन्न करेगा। तो एक हीमोफिलिक लड़का, एक वाहक लड़की और एक सामान्य लड़की और सामान्य लड़का। तो इस प्रकार से यह इतने संतानों को इस रूपों में उत्पन्न करेगा। तो फर्स्ट केस आपने देखा वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष के बीच। अब दूसरा कंडीशन आता है, अगर हीमोफिलिक पुरुष है XHY और सामान्य औरत है, तो उस कंडीशन में जब विवाह होता है तो सामान्य लड़के और वाहक लड़कियां उत्पन्न होगी। इसे भी हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो पेरेंट्स में सामान्य स्त्री हैं और हीमोफिलिक पुरुष है, दोनों को सेग्रीगेट हम लोग कर लिए और फिर इसे इसी तरह टाइप से सजा लेते हैं। तो यह हीमोफिलिक पुरुष है, यह सामान्य लड़की है, X और XH से क्रॉस हो रहा है तो यह वाहक लड़की बनेगी, X और Y नॉर्मल लड़का हो जाएगा, फिर XXH ये वाहक लड़की होगी और XY ये नॉर्मल लड़का होगा। अर्थात दो जो हैं यह वाहक लड़कियों को उत्पन्न कर रहा है और ये दो सामान्य लड़के उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात केस सेकेंड में अगर हीमोफिलिक पुरुष है सामान्य स्त्री के साथ विवाह करता है तो दो वाहक लड़कियां उत्पन्न करेगा और दो सामान्य लड़के। अब हम लोग जो है तीसरे केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में हम लोग आते हैं। तो इसमें हीमोफिलिक पुरुष जिसको XHY से डिनोट कर रहे हैं, वाहक औरत XXH, दोनों क्या है हीमोफीलिया से रिलेट हो रहा है दोनों में, और इनके बीच जब क्रॉस होता है तो हीमोफिलिक लड़की, वाहक लड़की, हीमोफिलिक लड़का और सामान्य लड़का उत्पन्न होता है 1:1:1:1 के अनुपात में। और किंतु अगर हीमोफिलिक लड़की भ्रूण अवस्था में होती है, हीमोफिलिक लड़की अगर भ्रूणावस्था में होती है तो वह मर जाती है। इसलिए सभी लड़कियां क्या होगी
वाहक लड़कियां होगी कभी भी हीमोफिलिक नहीं होगा। अगर हीमोफिलिक लड़की माँ के गर्भ में होती है तो वह उसी अवस्था में जन्म लेने से पहले मर जाती है। तो वाहक स्त्री की बात कर रहे हैं तो XXH, हीमोफिलिक पुरुष की बात कर रहे हैं तो XHY, और दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें X और XH ये बना रहा है वाहक लड़की को, X और Y सामान्य लड़का, XH और XH अर्थात ये पूरे तरह से हीमोफिलिक लड़की हो गई। जब भी हीमोफिलिक लड़की होगी अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। और XHY हीमोफिलिक लड़का होता है तो वह मरता नहीं है अर्थात वह पीड़ित होता है। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और आशा करता हूँ कि हीमोफीलिया जो है वह आप समझ गए होंगे। हीमोफीलिया माइंड में इस टाइप से सेट करना है कि हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी। तो हीमोफीलिया जो है वह शरीर में जो ब्लड क्लॉट करने वाले प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है उसकी अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला रोग। और इससे क्या होता है कि अगर शरीर में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की अनुपस्थिति हो जाएगी तो ब्लड अगर किसी कारणवश कट फट गया शरीर का कोई भी पार्ट्स तो ब्लड निकलने के बाद वह क्लॉट नहीं हो पाता है, जिसके कारण सारा ब्लड शरीर से बाहर आ जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसका नाम ब्लीडर्स डिजीज भी रखा गया है। और इसमें 2-3 केस हैं कि इसके पश्चात जो है कौन सा बच्चे किस प्रकार के उत्पन्न होंगे। और यह सबसे पहले किसे हुआ था तो रानी विक्टोरिया को हुआ था और उन्हीं से पूरे शाही परिवार को फैला था। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।